आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल मैं बात की थी संत काव्य धारा पर, ठीक है। आज मैं बात करूंगी, वीडियो बनाऊंगी सूफी काव्य धारा पर। तो आप देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा, ठीक है। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी श्रेष्ठ पुत्री गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद उदयन की कहानी कहने में पटुजनों का उल्लेख किया है। वैसे मैं ये पिछले वीडियो में बनाई थी, तो मैंने आज सोचा कि इसको जो सूफी काव्य धारा है वो अलग कर देती हूँ। तो इसका मैं पूरा वीडियो नहीं पढ़ूँगी, केवल मैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा, बात एक ही है। अब इसमें 16वीं सदी के बनारसी दास ने अर्थ कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं है, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे, ठीक है। अब इधर है, लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी झूठी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दोहा 16वीं सदी, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, प्रेम आख्यानक है। कुशल लाभ की ही दूसरी रचना माधवानल काम कंदला है। माधवानल काम कंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें जैसे कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही है, ठीक है। अब इधर प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है। चंदायन का रचना काल जो है 1379 ईस्वी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे, ठीक है। उन्होंने चंदायन की रचना की है। अब ये भी है, दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधी है, ठीक है। 14वीं सदी तक अवधी काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। तो अब इधर हम जानेंगे कुतुबन के बारे में ठीक है। तो कुतुबन का जन्म कब हुआ था? कुतुबन का जन्म हुआ था 1567 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु हुई थी 1689 ईस्वी में। और इनका देखिए, कुतुबन ने मृगावत की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503-1504 में की थी। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जौनपुर बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मृगावत में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है, ठीक। अब इधर है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आज आप लोग इनके बारे में भी समझिए। अब 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1542 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। इन्होंने इन्हें जायसी, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। ये एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत भी इन्हीं की रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें भी कही गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, कवि के यश का आधार है। पद्मावत इसकी रचना कवि ने 1520
927 हिजरी के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इनका रचनाकाल 1547 मानने के पक्ष में हैं। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाइयों में निबद्ध मशनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मुहम्मद, उनके 4 मित्रों साहे वक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद एवं उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। ठीक, कवि अल्लाह को इस विविधतामयी सृष्टि का कर्ता कहता है, विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है, फिर उनमें परस्पर विरोध देखता है। अब है कीन्हे से नाग मुखई विष बसा, कीन्हे से मंत्र हरई जेहि डसा, कीन्हे से अमीय जियन जेहि पाए, कीन्हे से विष जो मीच तेहि खाएं, कीन्हे से अख मीठी रस भरी, कीन्हे से करई बोली बहु फरी। इस पंक्तियों में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। कीन्हे से कोई भिखारी कही धनी, कीन्हे से कोई भिखारी कही धनी, कीन्हे से संपत्ति विपत्ति पुण्य धनी, काहू भोग भुगुत सुख सारा, कहा काहू भूख भवन दुख भारा। जायसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते थे। अब पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण भी कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरतापूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उनकी राख मिलती है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। पद्मावत अद्यांत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन सुख शुरू में कहता है, मानुष प्रेम भयों बैकुंठी, नाहित का छारी भरी मुठी। रचना के अंत में वह छार भरी मुट्ठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो यह राख ही मिलती है। अब छार उठाए लीन ही एक मुट्ठी, दीन ही उड़ाए परिथमी झूठी। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है कि जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों को कथानक प्रायः बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन, खड ऋतु वर्णन, 12 मासा नक्सिक वर्णन केवल रूढ़ पालन के रूप में नहीं मिलता है। उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नक्सिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत की नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की विवस्था। एक ओर नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भावभूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है। राजभवन में रहने वाली नारी का रूप नहीं है।
और पुरव नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हौ बिनु नाह मदिर को छावा। और बरसै मेघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नयन चुवहि जस योरी। प्रतीकात्मकता की बात पहले आ चुकी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ सांकेतिक हो जाता है, संकेतित हो जाता है। जैसे मान सरोदक खंड का यह वर्णन है। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई, ससिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झाँप लीन चौपासा। ओनई घटा परि जग छाहा, ओनई घटा परि जग छाहा, और ससिके शरण लीन जनुराहा। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है, किंतु तीसरी पंक्ति पद्मिनी के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है। इसी प्रकार बरौनियों का यह वर्णन भी उन बान नह अस को जो न मारा, बेधि रहा सगरो संसारा, ऐसे वर्णनों से पद्मावत भरा हुआ है। ठीक है, अब आगे है पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। रतन सेन साधक का तथा राघव सेन शैतान का कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इससे लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता। पद्मावत में हठ योग, कुंडलनी योग एवं रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्रों की भाषाओं का मेल नहीं है, इसीलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं मिलता। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतुत प्रेच्छा अलंकार। ठीक है, अब जैसे प्यू सो कहूँ संदेश राहे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जर मुई तेहिक धुआं हम लाग। अब जायसी के अतिशयोक्त पूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्तियों द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसीलिए उनकी अतिशयोक्तियाँ भी मार्मिक होती हैं। अब ये अभी हम जो पढ़े हैं ये जायसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें जायसी में सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है उसको मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ था 1492, 1542 इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक है, और पद्मावत और कन्हावत भी इन्हीं की रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता है। कवि के यश का आधार है पद्मावत। इसकी रचना कवि ने 1520-927 हिजरी में के आसपास किया था। इन्होंने 27 को 47 पढ़कर इनका रचनाकाल 1547 मानने के पक्ष में। अब जैसे यहाँ ये है प्रबंध काव्य। ठीक है, पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। दोहा चौपाइयों में निबद्ध मशनवी शैली में लिखा गया है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं बता रही हूँ आपको। अब है कवि ने कौशल से अमार्मिक व्यंजना की है कि जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल। अब मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्रायः बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। अब एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। ठीक, वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली का नहीं। ठीक है, अब है पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। रतन सेन साधक का तथा राघव सेन शैतान का प्रतीक है, इसीलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। आगे है पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है और इनका जायसी का प्रिय अलंकार है हेतुत प्रेच्छा अलंकार। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, ठीक है, बिंदु थे। अब हम मंझन के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। अब जैसे मंझन ये जो है 16वीं सदी में है। ठीक है, मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी।
वे जायसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रशारी में पहुंचा देती हैं और वहीं नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। अब इनके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार हैं। अब ये जो काव्य है, उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की है। ठीक है, कवि उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की है। शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिर रचा है। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा है। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बैरवे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण थे इनके बिंदु हैं मंझन के। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की है और इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता है। ठीक है, अब इसमें है इनका, उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की। शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिर ने रचा। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा। ठीक है, तो ये हैं, इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। अब ये जो है आगे है निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं। अब निर्गुण काव्य धारा की जो सामान्य विशेषताएं हैं उसको आप देखिए। निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित हैं। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती हैं, किंतु लीलावाद एवं अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हुए निर्गुण को गुणरहित नहीं गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता प्रिय गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं है कबीर के पास भी। ठीक है, किंतु वे ज्ञान एवं अंतस साधना की उपेक्षा नहीं करते। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्वबोध प्रकट है। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफ़ी करते हैं। ये कबीर के बारे में बताया जा रहा है कि इस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा बातें किए हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है। ठीक है, इसीलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वालों के घरों को जलाने की बात करते हैं। ठीक है, प्रेम एवं भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्हें ज्ञानाश्रयी धारा का संत कहा जाता है। कबीरदास को इस धारा के कवि अधिकांशतः अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतस साधना के साथ उनकी दुरूह प्रतीक शैली उलटबासी का भी प्रभाव है। इन्होंने गेय, पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। ज्ञानाश्रयी धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। अब प्रेमाश्रयी धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों में अलग से दिखलाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है और तत्व ज्ञान का आग्रह कथा प्रबंधत्व में घुल मिल गया है या छिप गया है। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। संसार में उसकी प्रतिछवि है, प्रतिछवि में उसका प्रतीक है। सूफी इस प्रतीक को प्रतीकार्थ का साधन बनाते हैं। यह प्रतीकार्थ परम सत्ता है, इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उसमें भी विरह स्थिति की प्रधानता भी है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है।
इसीलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के या प्रेमाश्रयी धारा के कवि कहे गए हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनकी भाषा अवधी है। ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध हैं। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया है। इन्होंने प्रायः भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मशनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। ठीक है, तो इसमें जो भी है महत्वपूर्ण पहले मैं बता देती हूँ। निर्गुण काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती है, किंतु लीलावाद एवं अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, वे ज्ञान एवं अंतस साधना की उपेक्षा नहीं करते। अब है वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने, उलटबासी का भी प्रभाव है। किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है, सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है। इधर है परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। इसीलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के या प्रेमाश्रयी धारा के कवि कहे गए हैं। इनकी भाषा अवधी है। ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध हैं। दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया गया है। अनुराग बांसुरी में भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं है, समृद्ध भी हुई है। प्रबंध काव्य मशनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने सूफी काव्य धारा पर वीडियो बनाया गया है। सूफी काव्य धारा पर देखिएगा इसको। ठीक है, और अगले दिन मैं आपको राम भक्ति काव्य धारा का वीडियो लेकर के आऊँगी। रामचरितमानस पे पूरा जो है वीडियो बनाऊँगी। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।